Meanwhile, मैं रेडी हो चुकी हूँ ऐसे जगह जाने के लिए जहाँ पे अभी जाने का एक बहुत बड़ा क्रेज है, कुंभ मेला। और आज 11 है और मैं आज जा रही हूँ, कल लास्ट है इसका। वैसे तो गवर्नमेंट का है वो 26 तक है, बट ऐसे अगर हम हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें क्या हो रहा है तो 12 लास्ट है। इसलिए एकदम से मेरे को याद आया कि 12 लास्ट है। हम लोग डिले कर रहे थे बट फाइनली जा रहे, देखते हैं हम बैठ पाते हैं, हमें ट्रेन मिलता है नहीं मिलता, जाएंगे वापस आएंगे कि नहीं, कुछ नहीं, अब देखते हैं क्या होता है। मेरे साथ मम्मी भी जा रही है अब, और मेरी एक बहन जा रही है, क्योंकि मेरा एकदम से अकेले का प्लान बना, वो मुझे अकेले जाने देना नहीं चाहते। तो वो रेडी हुए, फिर मेरे कुछ 2 दोस्त थे वो भी रेडी हो गए, उनकी मम्मी भी रेडी हो गई। तो मैंने कहा चलो आप लोग भी चलो, ये भी चाहते हैं बट ये नहीं जा सकते बेचारे। मम्मी हम निकल सके, देखते हैं मजा कैसा होगा, सब पता नहीं ट्रेन में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फाइनली गाइस हम पहुंच गए यहाँ पे। फाइनली हमने एंट्री ले ली और हमारा प्लेटफॉर्म 14 था जो कि नीचे स्टेयर पे था। तो हम वेट कर रहे थे और लोगों का। ये लोग मस्त अपना आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं ट्रेन का। हमने रास्ते के लिए खाने पीने की चीज़ें ले ली और हम यहाँ पे वेटिंग कर रहे थे अपनी ट्रेन का, क्योंकि वो काफ़ी देर लेट थी। ये यहाँ पे बैठे बैठे सारी चीज़ों को खा रही क्योंकि लेट थी ट्रेन। इतनी गर्मी है और इतनी ज़्यादा ट्रेन लेट है हमारी, और बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। 1 घंटा और वेट करना है। उसने तो वो सब खा लिया तो और सारी चीज़ें मैं लेके आ गई। फिर हमारी ट्रेन आ चुकी थी, कैसे तैसे हम जनरल में बैठ के गए क्योंकि हमें टिकट नहीं मिली थी। बहुत स्ट्रेसफुल था ये ट्रिप, बट कोई नहीं, कुछ अच्छा के लिए कुछ करना पड़ता है। और देखो भीड़ कितनी ज़्यादा है, ये प्रयागराज स्टेशन है, यहाँ पे भीड़ देखो कितनी है। ये हमारा कूली, सब थक गए हैं भाई, कुछ ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे। यहाँ पे देखो लोग कहीं भी सोए हैं, कहीं भी बैठे। फिर हम बाहर निकले और देखो हर रोड पे कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग की हुई है। फिर हम लोग निकल गए आगे के लिए, उसी डायरेक्शन में हम लोग जा रहे थे जिसमें सब लोग जा रहे थे। फिर हमने थोड़ी बहुत चाय पी और देखो कितने सारे लोग जा रहे हैं, रात के 3 बज रहे हैं। फाइनली पहुंच गई हूँ, बस मैं चल रही हूँ। और अभी हमने दूसरा रास्ता लिया, वो रास्ता खाली है कि हम अरेल घाट जा रहे हैं। वहाँ से हम बोट लेंगे क्योंकि संगम पे बहुत भीड़ होगी। ये सारे देखो कितना ब्यूटीफुल है रोड। वो कैसे होटल है, अरेल घाट की तरफ जा रहा है ये लेन, और ये पूरा खाली है क्योंकि सारे त्रिवेणी की साइड जा रहे हैं। यहाँ पे से टी पॉइंट बना हुआ है और स्टे टाइप भी बना हुआ है, आप स्टे कर सकते हो। मोस्टली लोग त्रिवेणी की साइड जा रहे हैं, इससे और रश हो रहा है। आज ऑलमोस्ट 12 हो चुका है, रात है, मिडनाइट है, 4 बज रहा है, ठीक है। और यहाँ से ऑटो जा रही है, बाइक जा रही है। ऑटो 1500 रुपये में बुक हो रहा है, चाहे आप 1 जाओ 2 जाओ। यहाँ से ऑटो जो कि हमें छोड़ेगा अरेल घाट के जो पुल है उसके पास, वो हमें क्रॉस करना पड़ेगा खुद से। तब देखते हैं, हम लेंगे अभी ऑटो, थोड़ी देर रेस्ट करें उसके बाद। काफ़ी लोगों से पता करने के बाद हमें ये ई रिक्शा मिला जिन्होंने 500 लिया। इन्होंने हमें बोला कि हमें त्रिवेणी जाना चाहिए क्योंकि वो नियरेस्ट है, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं है और ट्रांसपोर्ट सारे बंद होने वाले हैं। तो हम लोगों ने भैया की बात मानते हुए, क्योंकि वो यहाँ के लोकल है तो उनसे ज़्यादा हमें सजेशन मिल सकता था। रोड्स देखो कितनी सुंदर सुंदर है, इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग थी हर जगह पे। रात के 3 बजे भी यहाँ पे इतनी चमक धमक थी। इन्होंने हमें फाइनली गेट पे उतार दिया। फिर हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे कुछ खाए पिए, तो मम्मी आंटी ने चाय पी और हमने खाई मैगी, क्योंकि हम लोग भूखे थे पूरे रास्ते, हमने कुछ भी नहीं खाया था। तो हम लोगों ने यहाँ पे मैगी खाया, मैगी लिया जो कि 120 या 160 ऐसे कुछ था, बट ठीक है अकॉर्डिंग टू लोकेशन इतना तो प्राइस होता है। हम लोग जस्ट गेट के बाहर थे, हमने डिसाइड किया था कि खा पी के फिर हम अंदर जाएंगे। फाइनली हम लोगों ने खा लिया, पानी वानी पी लिया, निकल गए। ये रहा हमारा मेन द्वार, प्रयागराज महाकुंभ 2025। और आप भीड़ देखो कितनी ज़्यादा भीड़ आ रही है, मतलब इतने सारे श्रद्धालु आज माघी पूर्णिमा के स्नान के लिए आई है। ये रात के 3 बजे का सीन है
बट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इतना इन सबको देख के। पता नहीं, मैं तो डर भी रही थी कैसे स्नान होगा, क्या होगा, कहीं ज़्यादा भीड़ ना हो। गाइस आ रहा है, गाइस हम फाइनली संगम द्वार आ गए। वो भी अर्ली मॉर्निंग, मतलब अर्ली मॉर्निंग तो नहीं, 7 बज गए हैं चलते चलते। और हम स्नान करेंगे, तो देखते हैं वहाँ पे स्नान कैसे होता है हमारा। और आप व्यू देखो, कितना सुंदर व्यू है। एक तरफ सनराइज हो रहा है, दूसरी तरफ हमारे सामने संगम है। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस दिन आऊँगी। मेरा प्लान 20 या उससे पहले का था, बट एंड मोमेंट का ये प्लान बना और उसी दिन बना जिस दिन बहुत ही अच्छा, एक बहुत अच्छा दिन था। और सब कुछ इजी होता गया हमारे लिए। हमें ई रिक्शा मिल गई, ट्रेन में भी हमने थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया, बट इन सब चीज़ों के सामने वो पे ऑफ हो गया। और इस सुंदर से दृश्य के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस किया जा सकता है। फाइनली हम लोग नियरेस्ट आ चुके थे। जस्ट हमारे सामने संगम था, त्रिवेणी संगम। तो हम लोगों ने पहुंचा। उसके बाद यहाँ पे हर तरफ चेंजिंग रूम बने थे, भीड़ थी, बट सब कुछ इजीली हो जा रहा था। तो हम लोगों ने स्नान करने की तैयारी की। सब कुछ जूते चप्पल वहीं पे छोड़ के स्नान करने के लिए गए। इतनी भीड़ नहीं थी, इजीली स्नान हो सकता था। हम लोगों ने स्नान किया और उसके बाद हम बाहर गई। वहाँ पे इतने सारे चेंजिंग रूम थे, हमने चेंजिंग रूम में चेंज किया। मम्मी और लकी ने तिलक लगाए। उतने में हम पे फूलों की वर्षा हुई, जो कि इतनी सुंदर लग रही थी। हम सब इतने ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि फर्स्ट फूलों की वर्षा हुई थी माघी स्नान का। हमें पता नहीं था कि अभी होने वाला है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम सब के ऊपर फूल गिर रहे थे, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट आगे मैंने रिकॉर्ड किया उस चीज़ को। यहाँ पे देखो कितने सारे फूल हवा में ऐसे लहर के गिर रहे थे। हम लोग इतने ज़्यादा खुश हो गए थे, बच्चों की तरह सभी लोग नाच रहे थे कि वाह फूल गिरा, फूल गिरा। हम लोग बहुत एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि कितने सारे फूल गिर रहे थे। बहुत मज़ा आया इस मोमेंट को एंजॉय करके। त्रिवेणी संगम में नहा के अमृत, एक तरह से अमृत स्नान किया हमने, क्योंकि आज माघी पूर्णिमा था। उसके बाद मैंने सोचा मैं भी तिलक लगा लूँ, क्योंकि मेरे बाल भी थोड़े ड्राई हो चुके थे क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा थी। फिर मैंने भी तिलक लगाई। मेरे तिलक लगाने के बाद फिर से एक बार फूलों की वर्षा हुई। इस बार इतना सुंदर लग रहा था देखने में। हम लोग वहाँ से निकलते निकलते हम पे 3-4 बार फूलों की वर्षा हो गई थी। देखो कितना अच्छा लग रहा है। फाइनली अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो गया था यहाँ पे हमें रुके हुए। फाइनली हमारा कुंभ स्नान हो गया। अब हम यहाँ से निकलेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे। हम लोग काफ़ी देर से यहाँ पे थे, ऑलमोस्ट हमें 3-4 घंटे हो गए थे। तो हम लोग को भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, क्योंकि हमने ट्रेन में भी कुछ नहीं खाया था। तो यहाँ पे हर जगह आपको सिर्फ आलू टिक्की मिल रहे थे, तो हमने वो खाए। और यहाँ पे देखो सारे पुलिस वाले घोड़े पे थे, कुछ ऐसे भी थे। और सच बता रही हूँ, यहाँ पे हर कॉर्नर में पुलिस वाला था, आप किसी भी कोने में जाओ। तो हमने वहाँ पे आलू पराठे खाए, जो कि टेस्टी था, लोकेशन के अकॉर्डिंग अच्छा था। और दिन में रेस्ट करने के बाद हम लोग नैनी ब्रिज के नीचे खड़े हैं। नैनी ब्रिज के ऊपर देखो पीछे कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो फिर हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे कि हमें कुछ मिल जाए, क्योंकि हमारी टिकट बुक हो चुकी थी फाइनली। यहाँ से जो हमारी ट्रेन थी वो 10 किलोमीटर दूर था। तो हम सोचे थे कुछ हमें मिल जाए, पैदल ना चलना पड़े, लेकिन बहुत मुश्किल से कुछ भी नहीं मिला। ये सीन हुआ, हमारा जो मेट्रो है, मतलब सॉरी जो रेलवे स्टेशन है बहुत दूर है, और ना हमें रिक्शा मिल रही है, ना ऑटो मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा। और अगर हमें बाइक मिल भी रही है और हमें कुछ नहीं मिल रहा, बाइक मिल रही है वो भी 1000 रुपये का एक। बहुत परेशान है, देखते हैं हम कैसे पहुँचते हैं। पैदल जा रहे हैं हम तो फिलहाल। ऐसे पैदल चलने में मज़ा आ रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि हम लेट ना हो जाए, क्योंकि हमें लेट नहीं होना। बहुत मुश्किल से कंफर्म टिकट मिली है। मेरा फ़ोन बैग में रह गया था, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। हम लोगों ने गाड़ी ले ली, कार ले ली थी, जो कि 4 सीटर थी। हमने एडजस्ट किया, 2000 उसने हमसे लिया 10 किलोमीटर का, बट कोई बात नहीं, चलने से बेहतर था वो।
हम लोग फाइनली प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए। थोड़ा बहुत और स्ट्रगल करने के बाद, क्योंकि काफ़ी देर चलना पड़ा, यहाँ वेटिंग बहुत लंबी थी, तो फिर हम लोगों ने खाया लिट्टी चोखा, जो कि बहुत टेस्टी था। 120 कुछ था, ये 120 रुपये का कुछ था, और हमने वहाँ पे वेट किया काफ़ी देर। तो मैं वहाँ पे लेट गई थी कि चल चल के मैं थक गई थी। बाहर निकलते टाइम हमें 5-6 किलोमीटर चलना पड़ा था। फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है प्लेटफॉर्म पे, और अब हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म। ओके, और हमारी टिकट्स कंफर्म भी हो गई है, और प्लेटफॉर्म थोड़ा सा दूर है। लेट मी शो यू। मैं शो करूँ, फ्लिप नहीं हो रही कैमरा, रुको। दिस इज प्लेटफॉर्म है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ऐसे हो रखा है। और ये ट्रेन प्रयागराज से 10 किलोमीटर, ये 13 किलोमीटर दूर है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है। और ये स्पेशल ट्रेन है, तो टिकट भी कंफर्म हो गई हमारी, तो हम अच्छे से जा सकते हैं दिल्ली। बहुत ठंडी हवा चल रही है गाइस, देख रहे हो मेरे बाल उठ रहे हैं। मैं बैठ के कुछ खाऊंगी कैंटीन में, वहाँ पे कैंटीन भी है, पता किया है मैंने। मैं सबसे पहले हम ट्रेन में बैठ जाएंगे, सामान सब रख देंगे, फिर देखते खाने वाने का। ओके, फाइनली हम बैठ गए हैं। ट्रेन को चलने में टाइम था। ये है हमारा स्लीपर, जो कि सारा कंफर्म हो चुका था। एक सीट हमारा एसी में था, एक हमारा पीछे था, जो कि कंफर्म था, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस सब पे हमने एडजस्ट कर लिया। हम लोगों ने ट्रेन पे बैठ गए। तो मैं मम्मी को देखने जा रही थी, क्योंकि एसी बहुत ही ज़्यादा दूर था, तो मम्मी भी यहाँ पे सही से बैठ गई है अच्छे से। फिर मैं निकल गई अपने उस कोच में, और फाइनली हम सोने जा रहे हैं, क्योंकि कैंटीन बंद था। खाया पिया हमने कुछ नहीं, थोड़ा बहुत हमारे पास चिप्स विप्स था, वो हमने खाया, और काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे। तो सुबह हो गई, सुबह तो नहीं 8 बज रहे हैं, इतनी ठंड लग रही थी। बहुत अच्छा है, मेरे पास ये था, सब वार्म था ये, तो मेरी रात कट गई। पर बहुत ठंड थी भाई साहब, बहुत ठंड थी। मम्मी की तो एसी में थी, बट मेरी स्लीपर में थी, कि टिकट था ही नहीं, तो कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। फाइनली सुबह हो गई है, 1 बजे 2 बजे की हमारी टाइमिंग है, तो टाइम कट जाएगा। बहुत फ्रेश मॉर्निंग है, क्योंकि 2 दिन से हम सोए नहीं है ढंग से, चल रहे हैं, भाग रहे हैं, ये वो स्ट्रेस, टिकट नहीं थी सबकी। फाइनली आज अच्छे से सोए, सारा स्ट्रेस ख़त्म हो गया। दिल्ली जाएंगे, थोड़ा चिल करेंगे, सोएंगे, फिर वापस जॉब। फाइनली मेरी मॉर्निंग टी मुझे मिल गई, जो कि हमने बाहर प्लेटफॉर्म से ली थी, तो वो अच्छी थी। और कुछ घंटे बचे हैं हमें दिल्ली पहुंचने में। भूख लग रही थी, तो हम लोगों ने स्टेशन से कुछ चीज़ें खरीदी, और रास्ते में खाते खाते एंजॉय करते करते आए। व्यू देखो कितने सुंदर सुंदर व्यू थे, तो ऐसे हमारा टाइम कट गया। नेक्स्ट स्टॉप पे जितने सारे मंकी दिखे, बहुत सारे मंकी, अपने उसको, हमारे पास जो खाने का था हमने उसको खाने के लिए दे दिया। कुछ ने खा लिया, पूड़ी खा ली, रोटी खा ली, सब्जियाँ वो खा रहे हैं अब। फाइनली हम लोग गाजियाबाद क्रॉस कर चुके थे, मतलब नियर बाई थे, हम लोग मेरठ के नियर बाई थे। और ये देखो बाण गंगा, जो कि कितना अच्छा लग रहा था। मेरे को काफ़ी देर बाद याद आया कि बाण गंगा है ये, उससे पहले मैं कुछ कर रही थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। बैक टू दिल्ली, बैक टू होम। मैं घर पहुंच चुकी हूँ, और मैंने थोड़ा खाना खा लिया। लड्डू मेरे पास आ गया, क्योंकि मेरे को बहुत मिस कर रहा था। इसने कुंभ की सारी वीडियोस देखी कि कहीं इसको मैं दिखूं, वो बहुत मिस कर रहा था ना। बस यही मैं जितना कैप्चर कर पाई मैंने किया, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ थी, पॉसिबल नहीं हो पाता कि फैमिली को देखना, ब्लॉगिंग करना या कुछ करना। मेरे से जितना हुआ मैंने किया। हाँ, तो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।